आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। बात करेंगे किसान आंदोलन की। आपको पता है 3 महीने से ज़्यादा का समय किसान आंदोलन को हो गया है और अभी आंदोलन जारी है, यानी कि करीब 100 दिन के आसपास होने को जा रहे हैं। और सबसे लंबा आंदोलन ये माना जा रहा है कि देश में अब तक का ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जो चल रहा है। करीब 100 दिन होने को जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन से पड़ने वाले प्रभाव की। आपको बताएं, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, क्योंकि हम हरियाणा के बॉर्डर पर हैं और हमारे यहाँ से यानी कि राजस्थान की सीमा लग जाती है, तो जयसिंहपुर खेड़ा पर किसान यहाँ बैठे हुए हैं लंबे समय से, यानी कि शाजापुर जो बॉर्डर है। लगातार एचआर न्यूज आपको वो तस्वीरें दिखाता रहा है। तो वहाँ किसानों के बैठने से, हालांकि वो किसान राजस्थान की सीम में बैठे हैं, हाईवे के ऊपर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा की सीम लगती है, तो दो यानी कि राज्यों की सीम के बीच में कितना विवाद और ये हो रहा है, उससे प्रभाव हो रहा है। तो जो रेवाड़ी जिले का जो सीम है उसमें तमाम जो लोगों के हाईवे पे जो पेट्रोल पंप है या जो अन्य दुकानें हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। आपको बताएं, शासन प्रशासन ने रास्ता रोका हुआ है कि वो राजस्थान की सीम में किसान बैठे हैं, लेकिन इधर जो हरियाणा की पुलिस है उन्होंने अपने बैरिकेड लगा करके रास्ते रोके हुए हैं। और पूरा जो ट्रैफिक है, हम आपको बताएं, जो जयपुर से आने वाला ट्रैफिक है वो खंडोड़ा से यानी कि राजस्थान की सीम से होता हुआ उस ट्रैफिक को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक साइड में हम आंदोलनकारी की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों से ट्रैफिक जो गुजर रहा है, पूरा जो यानी कि हाईवे पे जो ट्रैफिक होना चाहिए था वो अब ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के आ रहा है। तो उसके कई सारे परिणाम यानी कि निकल के आ रहे हैं। आपको बताएं, पिछले दिनों जो रेवाड़ी जिले के लोग हैं, जो हाईवे से सटे हुए जो कारोबार करते हैं, जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के लोग हैं, तमाम जो वहाँ हाईवे पे छोटी बड़ी दुकानें चलाते हैं, चाय की दुकान है, पान की दुकान है, तमाम खाने पीने के सामान की दुकान है, उन लोगों का काम धंधा पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। साथ के अंदर अब जो सबसे बड़ी समस्या आने लगी है वो समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो रोड है पूरी तरीके से यानी कि डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए हैं। और तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो ट्रैफिक, छोटी कारें हैं, बड़े डंपर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में घुस रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बेहद रोष है। साफ तौर पे मांग है कि शासन प्रशासन को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए या फिर इन रोड को दुरुस्त करना चाहिए। साथ में आपको बता देते हैं, जब ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए आप आएंगे तो चाहे नैचाणा का रोड हो, सुलखा हो, टाकड़ी हो, यहाँ जाम की स्थिति भी दिन भर लगी रहती है। हालांकि प्रशासन ने कई जगह नाके लगा करके पुलिस कर्मी, यहाँ सुरक्षा कर्मी वहाँ बैठाए हुए हैं, लेकिन स्थिति उसके बावजूद भी जस की तस बनी हुई है, क्योंकि तमाम जो ट्रैफिक का जो भार है वो इसी ग्रामीण क्षेत्रों के रोड पर पड़ गया है। और जब सुलखा, नैचाणा, टाकड़ी होते हुए इस रूट के ऊपर जब ट्रैफिक आता है तो बेहद उस खराब रोड की हालत जो है खराब हो चुकी है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भारी भरकम डंपर, ट्रक और ट्रोले जो घुस रहे हैं उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेहद परेशान हैं। बार बार वो शासन प्रशासन से मांग कर चुके हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था, पंचायत भी बाकायदा उसके लिए हुई थी कि किसी तरीके से इस हाईवे को खुलवाया जाए, दिल्ली जयपुर मार्ग को खुलवाया जाए, क्योंकि सबसे व्यस्ततम मार्ग है और ये मार्ग नहीं खुलने से लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो स्थिति हरियाणा की तरफ है वही स्थिति कमोबेश राजस्थान की तरफ भी है, क्योंकि शाजापुर बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हुए हैं लंबे समय से। वहाँ तंबू लगा करके वो अपनी 3 अध्यादेशों के खिलाफ अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। और सरकार से वार्तालाप भी फिलहाल अभी रुकी हुई है, कोई वार्तालाप भी नहीं हो रही है। तो ये कई सारी स्थिति, जब एचआर न्यूज कल पहुंचा तो लोगों ने कई जगह, हम गांव में गए, हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के तमाम जो ट्रैफिक आ रहा है, कोई नैचाणा से आ रहा है और कोई यानी कि अलग अलग गांवों से निकल के आ रहे हैं, तो किस तरीके से वहाँ रोडों की हालत ख़राब हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े डंपर, ट्रक और जो घुसते हैं उससे यानी कि ग्रामीण बेहद परेशान हैं। क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन आपको बता दें, कहीं ना कहीं तमाम जो रोड की हालत है वो पूरी तरीके से खस्ता हो रही है। और आपको बता दें, इस रूट के ऊपर कई सारे स्कूल पढ़ते हैं और उन स्कूल की जो बसें हैं उनको आने जाने में बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी थोड़ी देर के अंदर भारी ट्रैफिक होने की वजह से जाम लग जाता है, क्योंकि हाईवे बंद है। और ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरीके से ट्रैफिक निकल के आ रहा है, तो जरा सा ही एक यानी कि खड्डा आया या कुछ भी आया उसको लेकर के यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में जाम लग जाता है और स्कूल वालों को बेहद इसकी परेशानी का सामना
करना पड़ता है, क्योंकि इस रूट के ऊपर कई सारे स्कूल हैं, वहाँ हजारों की तादाद में बच्चे रोज अप एंड डाउन करते हैं, स्कूल बसें वहाँ से गुजरती है, स्कूल का ट्रैफिक वहाँ से गुजरता है, और ऐसे में जो यात्री हैं उनको भी घूम के जाना पड़ता है। कोई दिल्ली से आ रहा है उसको भी इसी तरीके से इन गाँव में से होकर के, भाड़ावास रोड से होकर के और अलग अलग जगह से उनको होकर के जाना पड़ रहा है। तो ये तमाम स्थिति है कहीं ना कहीं और भयावह होती जा रही है। ग्रामीणों की मांग है, शासन प्रशासन को चाहिए कि कोई ऐसा विकल्प निकाले, रास्ता निकाले, कोई इस तरीके का हल निकाले कि जिससे ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से जो बदहाल हो चुकी है उनको दुरुस्त कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरीके से आपको बताएं खड्डों में तब्दील हो गई है, और किस तरीके से लोग यानी कि जान हथेली पे धर के निकल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे ही हम न्यू नहीं कह रहे हैं, हम बाकायदा वहाँ गए हैं, खंडोड़ा मोड़ पे हमने देखा है कि किस तरीके से ट्रैफिक वहाँ से निकल रहा है, लोग परेशान हैं, यानी कि आप अपनी बाइक लेकर के भी नहीं निकल सकते, इस तरीके के हालात और स्थिति है। तो उसको लेकर के ग्रामीणों में रोष भी है। साफ तौर पे उनका कहना है कि कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि आराम से ट्रैफिक स्मूथली यहाँ से निकल सके। जाहिर है ग्रामीणों का गुस्सा बड़ा है, कोई ना कोई हल शासन प्रशासन को निकालना चाहिए। और आपको बता दें नेचाना रोड, ये तमाम जो रोड है ग्रामीण क्षेत्रों के पूरी तरीके से यानी कि टूट चुके हैं रोड, वहाँ से निकलना भी यानी कि जो आपका 15 मिनट का रास्ता था वो अब करीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता यानी कि हो गया। आपको हाईवे से नेचाना होते हुए सुलखा आने वाला रास्ता कितना यानी कि खंडर में तब्दील हो गया। हालांकि पैच वर्क का कार्य भी पिछले दिनों किया गया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बढ़िया रोड जो बने हुए थे वो सारे रोड इस 100 दिन के अंदर जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें पूरी तरीके से खंडर हो गया, क्योंकि तमाम जो ट्रैफिक यहीं से ही डाइवर्ट होकर के जा रहा है। क्या कुछ ग्रामीण कहते हैं आपको वो भी एक बार सुनवाते हैं, आप सुनिए ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। रात को ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, और दिन के अंदर कम आते, छोटी गाड़ी दिन का आती है, रात को बड़ी गाड़ी आती है। नहीं तो ये रोड की हालत क्यों हुई है, क्या वजह है? इनसे ही हुआ है, साधन से हुआ है, ये जो ट्रक ट्राले आ रहे हैं इनसे हुआ है। सारा ट्रैफिक आपकी तरफ मोड़ दिया गया इधर? हाँ, सारा यहीं से आ रहा है, ये नीमराना की रोड सारा हाईवे का यहीं से आ रहा है। अच्छा, ये किसान जो बैठे हैं हाँ, किसान से हो रहा है सारा, किसान तो से। फिर प्रशासन को नहीं चाहिए रोड ठीक कराए पहले कम से कम कि भाई इधर से आपने ट्रैफिक मोड़ दिया? करवाएंगे जी, कुछ ना कुछ तो होगा इसका, ऐसा थोड़ी चलेगा। अब देख रहे हैं नहीं हटेगा, कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा तो ये इसका। हम देख रहे बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रोले आपके यहाँ आ रहे हैं, तो बच्चे आपके गांव के लिए बड़े खतरनाक है। ये हाँ जी, गांव में घुसने लायक ट्रोले थोड़ा ही नहीं है। क्या करेंगे, अब देख रहे हैं, हो जाएगा ठीक, कुछ कुछ तो करवाएंगे सोल्यूशन इसका। गाँव सुबह सिंह जी। सुबह सिंह जी, बताइए कौन सा गाँव है ये? खंडोड़ा गांव है। तो ये हम आपके रोड की हालत देख रहे हैं, हाँ कब जी। से है ये रोड की हालत? ये 3 महीने से, जब से किसान आंदोलन चला है उस समय से ये रोड की हालत है। तो ये तो सारे रोड टूट गए आपके हाँ गाँव सर, के? सारा रोड टूट गया, बस स्टैंड से और 200 फुट तक। तो सारा ट्रैफिक इधर से मोड़ दिया गया हाँ जी, प्रशासन ने? आगे से आ रहा है सब, पूरा ट्रैफिक यहीं से। जो किसान आंदोलन है उन लोगों ने वहाँ पर टेंट लगाया हुआ है, तो ट्रैफिक 200 फुट से होता हमारे गांव खंडोड़ा से निकलता है। और हमारी इतनी परेशानी हो रही है कि बच्चे वगैरह सब कभी कभी बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो कितनी परेशानी आपकी होती है? तो भाई सुरक्षित तो नहीं है, इतने बड़े बड़े ट्रोले बसें हाँ यहाँ जी। घुस रही है? हाँ जी, सब बड़े 18 टाइप के ट्रोले आते हैं और उनको यहीं से निकाला जाता है गांव आपको से। नहीं- देखने के लिए प्रशासन आता ही नहीं। हमारे गांव बस्ती के लोग को कहते हैं तो ये कितना ट्रैफिक जाता है ना, तो रात को फिर वही बराबर हो जाती। अब हम कब तक खड़े रहे यहाँ पर? ये आपकी यह दुकान है, कितनी परेशानी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा, सारे दिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, जो है ना डस्ट इतनी आती है बहुत ज़्यादा। तो ये तो सारे ट्रैफिक इधर से मोड़ दिए ट्रैफिक इधर से जो बड़ा लोडिंग आता है ना, ये डंपर वगैरह, इससे ये सारा रोड खपड़ खच हो गया, टूट गया। तो ये क्यों मोड़ दिया आपके गांव में इधर? ये ट्रैफिक क्यों इधर मोड़ दिया? किसान आंदोलन की वजह से सारा जो है ना जीटी रोड का ट्रैफिक यहाँ 200 फुट से होकर खंडोड़ा से निकलता है। हाँ जी, और कहीं रास्ता नहीं है। तो ये बड़े बड़े जो हम देख रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रोले आ रहे हैं, इनने तो बड़ा आपका गली का तो खतरनाक गांव में सौदा ही। है तो खतरनाक, पर करे क्या, हेल्प करनी पड़ती है, क्या करें, रोक के तो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये रोड किसी टूटे को- पड़े हैं, प्रशासन ने ठीक क्यों नहीं टूटे कराए? पड़े, प्रशासन और आके ही ना देखे कोई। रिपोर्ट तो जब करें जब कोई आके देखे। पंचायत थी वो जो से भंग हो ली, अब कोई आके तो देखे ये तो नहीं। हरियाणा में पड़ता होगा ना? हरियाणा का लास्ट गांव है जी, बॉर्डर पे है जी। तो सुना आपने, तमाम ग्रामीणों से हमने बातचीत की कि किस तरीके से वहाँ परेशानी उनको हो रही है, और वो बाकायदा कोशिश करते हैं कि ये ट्रैफिक स्मूथली निकल जाए, कोई हादसा ना हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े व्हीकल घुसना
जाहिर है ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय है कि छोटे छोटे बच्चे उनके घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तमाम जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों से दूर दराज से, हम फ्लाईओवर से भी आपको शॉर्ट्स हमने दिखाए किस तरीके से पूरा ट्रैफिक वहाँ जाम सा दिन भर लगा रहता है। तो भाड़ावास रोड होते हुए जो तमाम जो आते हैं सुलखा, भाड़ावा, नेचाणा, इस रूट के ऊपर आपको पता है सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है और जो इस रूट पे स्कूल पढ़ते हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर है खबर शासन प्रशासन तक पहुंच गई है कि वो इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, वो अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।